गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उज्ज्वला सातों न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल से। आज हम पढ़ेंगे फुलवारी। फुलवारी के लेसन पढ़ेंगे 8। क्या है वीरता। इसमें क्या है वीरता में क्या है इतिहास के बारे में, इतिहास के जो वीरों के बारे में, उनकी कथाओं के बारे में इस लेसन में दिया गया। इस लेसन में सम्राट अकबर के और महाराणा प्रताप के समय की ये कहानी है। इसमें बात सम्राट अकबर के समय की है। बात कब की है? सम्राट अकबर के समय की। राजस्थान के बहुत से राजपूत राजाओं ने सम्राट अकबर के सामने हथियार डाल देते। बहुत सारे जो राजपूत थे उन्होंने क्या करा, अकबर के सामने हथियार डाल दी थी, लेकिन एक वीर राजपूत शासक ने उनके सामने अपना सिर नहीं झुकाया था। एक जो वीर शासक था उन्होंने उनके सामने उनका सिर नहीं झुकाया था, जिनका नाम क्या था? महाराणा प्रताप सिंह। क्या था? महाराणा प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप सिंह की सेना के एक दल का सरदार था रघुपत सिंह। कौन था? रघुपत सिंह। मुगल फौज के सेनापति रघुपत सिंह को हर कीमत पर पकड़ना चाहते थे ना। वो हर कीमत पे उनको पकड़ना चाहते थे। उनके वो कहाँ रहते थे? वो अधिकतर रघुपत सिंह का बेटा बहुत बीमार, रघुपत सिंह का बेटा बहुत बीमार था। यह खबर जब अकबर को पता चली तब उन्होंने क्या करा, अपने एक जो सिपाही को उसके घर के आगे, मतलब सरदार जी को एक टोली बना के वहाँ उनको उसके घर के आगे बिठा दिया ताकि वो रघुपत सिंह को पकड़ सके। सेनापति ने यह खबर सम्राट अकबर तक पहुंचा। सेनापति ने किस तक पहुंचाई? अकबर तक। और अर्ज किया कि जहाँ पर ना रघुपत सिंह का बच्चा बहुत बीमार है, उसे वह देखने अवश्य आएगा और ये एक सुनहरा मौका होगा जिसे हम उसको पकड़ लेंगे। तो अकबर ने उसकी गिरफ्तारी के लिए इजाज़त दे दी और अकबर ने सिर हिला दिया कि हाँ ठीक है, आप उसको पकड़ लो और उसके घर के पास एक दस्ता तैनात कर दो। ठीक है। इस बीच रघुपत सिंह के बेटे की हालत और ख़राब हो गई और इधर रघुपत सिंह जो था, रघुपत जो उनके बेटे की हालत और ख़राब हो गई। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। शायद वह जीवन की अंतिम सांसें ही गिन रहा था। रघुपत सिंह का बेटा क्या था? शायद वह जीवन की अंतिम सांसें ही गिन रहा था। उदास, दुखी, परेशान माँ ने रघुपत को संदेश भेजा। जो माँ ने उनके पिताजी को संदेश भेजा कि अपने बच्चों को देखना हो तो तुम आ जाओ। दूर घनी झाड़ियों में छिपे रघुपत सिंह को अपनी पत्नी का यह संदेश मिला और वो तुरंत उससे मिलने के लिए आने की तैयारी करने लगा। रघुपत सिंह ने अपना जरूरी सामान बांधा, घोड़े को तैयार किया। उसके साथियों ने उनको बहुत मना करा कि आप मत जाओ, पर उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को मिलने अवश्य जाऊंगा। रघुपत सिंह के जो उनके घर के सामने जो टुकड़ियाँ थी वो उनको पकड़ने के लिए खड़ी हुई थी। दस्ता उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने देखा कि एक दस्ता उनके घर के सामने उनकी प्रतीक्षा कर रहा है और वो सिपाही के ने उन्होंने वहाँ जाके वहाँ के जो सिपाही थे उनको देखा तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं क्या हूँ? रघुपत सिंह हूँ और अब मेरा नाम रघुपत सिंह है। मुगल सरदार आकाश उनकी ओर देखता रह गया। मुगल जो सरदार था जो आकाश, तो उनकी ओर देखता रह गया। रघुपत सिंह बोला, मैं अपने बीमार बेटे को देखने आया हूँ। मैं अपने जो बीमार बेटे उसको मैं देखने आया हूँ और मैं इसे ज़रूर देख कर जाऊँगा और आपकी इजाज़त हो तो मैं इसको देख के जाऊँगा। उसके बाद मैं अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको मैं धोखा नहीं दूंगा। संयोग की बात थी कि मुगल सेना का जो सरदार था वो आकाश, उसका भी एक बेटा था जो बीमार था, इसलिए उसने क्या करा, रघुपत सिंह को उससे मिलने जाने दिया। रघुपत सिंह ने हाँ में सिर हिला दिया और घर के अंदर चला गया। रघुपत सिंह ने हाँ में सिर हिला दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे से मिलकर मैं अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा। लगभग 1 घंटे के बाद रघुपत सिंह ने अपनी पत्नी से विदा ली। 1 घंटे बाद जब रघुपत सिंह बाहर आया तब आकाश ने उनसे क्या कहा कि आप यहाँ से चले जाइए।
रघुवंश सिंह के हैरान का ठिकाना, जब ये सुना तो उनका हैरान हो गए कि मेरे को जो गिरफ्तार करने वाला था वो मुझे कह रहा है कि आप यहाँ से चले जाइए। कुछ दिन बाद रघुपत सिंह को खबर मिली, कुछ समय बाद रघुपत सिंह को खबर मिली कि आकाश को बंदी बना लिया गया है। खबर देने वाले को यह भी बताया कि उसे इसलिए गिरफ्तार किया गया था कि उसने रघुपत सिंह को जानबूझकर छोड़ दिया गया। यह सुनकर जब रघुपत सिंह जिस्म में क्या हो गया, बिजली तोड़ गई कि मेरे कारण वो आकाश को मतलब मुसीबत में पड़ गया है। रघुपत सिंह ने रघुपत सिंह फिर अपने आप को सम्राट के हवाले करने चला गया। रघुपत सिंह ने जवाब में एक आवाज़ गूंजी, पास खड़े सिपाही उसका जवाब सुनकर दंग रह गए। रघुपत सिंह को सिपा सालार के सामने पेश किया गया। वो बोला, मैं स्वयं को अपने आपके हवाले करने आया हूँ, पर शर्त यह है कि आप आकाश को छोड़ दें। तो सरदार अकबर ने कहा, कोई शर्त वर्त नहीं है, तुम्हारी कोई शर्त वर्त हम नहीं मानेंगे। तुम दोनों मेरी हिरासत में, तुम दोनों को मैं अपने हिरासत में रखता हूँ और तुमको दोनों को मौत के घाट उतारने के मैं सजा सुनाता हूँ। अगले रोज सरदार आकाश और रघुपत सिंह को फांसी देने के लिए ले जाया गया। तभी एक कासिन ने पैगाम दिया कि ठहरो ठहरो, सम्राट अकबर तशरीफ ला रहे हैं। थोड़ी देर में सम्राट अकबर अपने 9 रत्नों के साथ वहाँ पहुँच गए। सम्राट ने आदेश दिया कि रघुपत सिंह तथा आकाश को छोड़ दिया जाए। और फिर आकाश संजीदगी से बोले, आकाश हम तुम्हारे इस जज्बे को कदर करते हैं। उन्होंने कहा कि आपके जो भावना है उसको हम आपकी भावनाओं को हम कदर करते हैं और तुम्हें बाइज्जत बरी करते हैं। रघुपत सिंह तुम्हें भी आज़ाद किया जाता है। रघुपत सिंह को भी उन्होंने आज़ाद कर दिया। रघुपत सिंह ने अकबर के सामने कसम खाई कि अब मैं आपके खिलाफ कोई भी मतलब तलवार नहीं उठाऊंगा, कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। अब हम क्या पढ़ेंगे? शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला है सम्राट। सम्राट का अर्थ होता है राजा, बादशाह। फौज का क्या होता है? सेना। सल्तनत, राज्य। अर्ज यानी निवेदन। इजाज़त यानी आज्ञा। हिरासत यानी कैद। दंग यानी हैरान। कद्र यानी इज्जत। कासिद यानी संदेश वाहक। अब हम पढ़ेंगे पाठ ज्ञान। पाठ ज्ञान में पढ़ेंगे बहुविकल्पिक प्रश्न। इसमें जो सही विकल्प के सामने राइट का निशान लगाना है। जो ये हमको विकल्प दिए गए उसमें जो सही है उस पर राइट का निशान लगाना है। इसका पहला है, किसका बच्चा बहुत बीमार था। इसमें किसका बच्चा बहुत बीमार था? रघुपत सिंह का, आकाश का, या दोनों का, या इसमें से कोई नहीं का। तो उसका बच्चा सबसे ज़्यादा बीमार था, रघुपत सिंह का बच्चा बहुत बीमार था। फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी की सज़ा किससे सुनाई गई? आकाश को, रघुपत सिंह को, अकबर को, या दोनों को? तो किसको सुनाई गई? उन दोनों को ही सुनाई गई थी। तीसरा, रघुपत सिंह के कितने बेटे थे? तो रघुपत सिंह के 1 बेटे थे, 4 बेटे थे, 2 थे, या 5 थे। तो उनके कितने बेटे थे? 1। अब क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो दिए गए जो शब्द है उनको हमको इस फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना चाहिए। रघुपत सिंह का बेटा बहुत क्या था? बीमार था, है ना। रघुपत सिंह के साथ अपने घर गए थे निर्भीकता से। निर्भीकता से मतलब बिगड़ डरे, है ना। सरदार ने आकाश को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। लगभग 1 घंटे बाद रघुपत सिंह ने अपनी पत्नी से क्या ली? विदा ली। थोड़ी देर में सम्राट अकबर अपने के साथ है, किसके संग आए? 9 रत्नों के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, सही कथन के सामने राइट तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाना है। जैसे सरदार ने आकाश को बंदी बना लिया था, क्या? सही। रघुपत सिंह की पत्नी बहुत बीमार थी, गलत। सरदार आकाश ने रघुपत सिंह को छोड़ दिया, सही। सम्राट अकबर अपनी सेना के साथ पहुंचे थे, गलत। रघुपत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई, सही। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, इसमें जो क्वेश्चन दिए गए उसके आंसर देखेंगे ना। रघुपत सिंह कौन था? तो रघुपत सिंह महाराणा प्रताप की सेना का एक दल का सरदार था। रघुपत सिंह कहाँ छुपा हुआ था? तो रघुपत सिंह जंगल में छुपा हुआ था।
मुगल सेनापति ने कौन सी खबर सम्राट अकबर को पहुंचाई? तो मुगल सेनापति ने रघुपत के बेटे की बीमारी की खबर सम्राट अकबर तक पहुंचाई। रघुपत सिंह की पत्नी ने उसे क्या खबर भिजवाई? उसने क्या खबर भिजवाई कि रघुपत सिंह की पत्नी ने संदेश भिजवाया कि बच्चे की हालत बहुत ख़राब है, उसे देखना हो तो, है ना। मुगल सरदार ने रघुपत सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? तो मुगल सरदार का भी एक बेटा था जिसकी तबीयत खराब थी, इस कारण उसके ने सरदार ने रघुपत सिंह को गिरफ्तार नहीं किया। रघुपत सिंह ने सम्राट अकबर के सामने क्या कसम खाई? तो रघुपत सिंह ने सम्राट अकबर के सामने कसम खाई कि अब यह तलवार हुजूर के खिलाफ नहीं उठेगी। शब्द ज्ञान, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द, यहाँ जो दिए गए शब्द है उसके विलोम शब्द हमको लिखना है। जैसे बीमार, बीमार का विलोम क्या होगा? स्वस्थ। अंतिम का प्रारंभ, गम का खुशी, देर का जल्दी, पास का दूर, आज़ाद का कैद, मुस्कुराना का रोना, इज्जत का बेइज्जती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द, इसमें जो शब्द दिए गए हैं उनके हमको पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे सिर, सिर को क्या कहेंगे? सर, माथा। माँ को क्या क्या कहेंगे? माता, जननी। घर को क्या कहेंगे? आवास, गृह। बंदी को क्या कहेंगे? कैदी या गुलाम। बेटा, पुत्र, तनुज और सूत, है ना। पत्नी को भार्या, ग्रह स्वामिनी। आकाश को गगन और आसमान कहेंगे। घोड़े को कहेंगे अश्व या घोटक भी कहते हैं। अब भाषा ज्ञान, भाषा ज्ञान में पहला क्वेश्चन है संज्ञा शब्द के सही विकल्प पर राइट लगाओ। जो संज्ञा शब्द दिया गया है इसमें जो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा इसमें लिखना है। जैसे अकबर, अकबर क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सम्राट व्यक्तिवाचक संज्ञा। खबर आ जाएगी भाववाचक संज्ञा। बेटा आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, सही सर्वनाम शब्द पर वाक्य पूरा करना है। जो हमको ये कोष्टक में जो शब्द दिए गए उनको इस फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना है ना। जैसे मैंने घर देखा है, मैंने क्या देखा है? इसमें तुम्हारा, तुम्हारे, तो इसमें क्या जाएगा? तुम्हारा घर देखा है। कल बाजार जाऊंगा, मैं या मैंने, तो क्या जाएगा? मैं। अब लोग मेला देखने गए, उनके या वे, तो क्या जाएगा? वे। अब क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। जो नीचे वाक्य दिए गए उसको हमको ध्यान से पढ़ना है। महाराणा प्रताप एक वीर राजपूत थे। इसमें महाराणा प्रताप कौन थे? तो ये क्या आ जाएगा? संज्ञावाचक। महाराणा प्रताप मतलब कौन हो गए? संज्ञावाचक। राजपूत भी क्या आ जाएगा? संज्ञावाचक। वे कैसे राजपूत थे? तो वीर, वीर शब्द क्या होता है? इनकी विशेषता बताता था, ये क्या जगह? विशेषण। यहाँ वीर शब्द राजपूत संज्ञा की विशेषता बता रहा है। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते वे विशेषण कहलाते हैं। अब नीचे दिए गए शब्दों में से हमको संज्ञा और विशेषण शब्द छांटना। ये जो शब्द दिए उसमें से हमको संज्ञा और विशेषण छांटना है। बीमार बच्चा, इसमें बीमार बच्चा क्या आ जाएगा? संज्ञा शब्द, और ये बीमार उसकी विशेषता बताता है ना। उदास माँ, इसमें माँ क्या आ जाएगा? संज्ञा, और उदास उनकी विशेषता। ठीक है। बहादुर सिपाही, इसमें सिपाही क्या आ जाएगा? संज्ञा, और बहादुर क्या हो जाएगा? उसकी विशेषता। पाठ में आए निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में हमको प्रयोग करना है। हथियार डाल देना, हथियार डाल देना मतलब हार मान लेना। अब इसका प्रयोग क्या होगा? रानी लक्ष्मीबाई के आगे उनके शत्रुओं ने हथियार डाल दिया। मौत के घाट उतार देना ने जान से मार देना। तो महाराणा प्रताप ने अपने शत्रुओं को मौत के घाट उतार दिया। आज हमने पढ़ा लेसन 8 वीरता। इसमें क्या पढ़ा? सम्राट अकबर और महाराणा प्रताप के समय के हमने एक स्टोरी पढ़ी। अगले लेसन में हम हिंदी व्याकरण का लेसन पढ़ेंगे।